नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्या हेमियो केयर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को रीनल स्टोन या जिसको साधारण भाषा में किडनी स्टोन या मूत्राशय की पथरी या मूत्र में पथरी होना या पत्थर होना कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि यह रीनल स्टोन पेशाब में पथरी क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले हम आपको एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही रामबाण काम करता है मूत्राशय की पथरी में। यह ड्रॉप्स मूत्राशय की पथरी को टुकड़े टुकड़े में खंडित करके उसको पेशाब के माध्यम से आसानी से बाहर कर दिया जाता है। कहीं पर आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो ऑपरेशन से डरते हैं उनको ऑपरेशन से डरने की बात नहीं, बल्कि यह आपको सर्जरी का काम करेगा। यह इस जो ड्रॉप्स है, होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, वह आपको एक तरह से वह सर्जरी का काम करेगा। यानी बिना सर्जरी किए हुए आपके शरीर से जो आपका पेशाब की जो स्टोन होगा, किडनी में जो पत्थर होगा, उसको सदा के लिए बाहर कर देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह होता कैसे है। तो दोस्तों, रीनल स्टोन जो होता है या किडनी में जो पत्थर होता है, अक्सर उन लोगों को होता है जो ज़्यादातर के फैटी चीज यानी जो वसा युक्त भोजन करते हैं, जो प्रोटीन भोजन में बहुत ज़्यादा लेते हैं, आवश्यकता से अधिक लेते हैं। जैसे जो लोग ज़्यादा तेल, घी, डालडा, पनीर, छेना, इन सारे पदार्थों का जो लोग अधिक सेवन करते हैं और उस अनुपात में वो शारीरिक वर्क नहीं करते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों का पाचन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और ये धीरे धीरे यह हमारे जो किडनी होता है उसमें वह एकत्रित होने लगता है और धीरे धीरे वह सिस्ट बनता है और सिस्ट बनने के बाद वह पत्थर का रूप ले लेता है, स्टोन का रूप ले लेता है। दोस्तों, जिसको हम लोग जब यह स्टोन का रूप ले लेता है या सिस्ट बन जाता है और सिस्ट से वह पत्थर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल स्टोन, या उसी को बोलते हैं पेशाब की थैली में या पेशाब की नली में पत्थर का होना, या उसी को हम यूरिनरी स्टोन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब ये जो पत्थर जो होते हैं, जो स्टोन होते हैं, वह आकर के और हमारी यूरिनरी जो होते हैं उस यूरिनरी में आकर के फंस जाता है। और जब ये फंस जाता है तो फंसने के कारण पेशाब करने में काफी तकलीफ होता है। खुल के पेशाब नहीं होता है, पेशाब में जलन होता है, काफी जलन होता है और काफी दर्द होता है। बूंद बूंद करके पेशाब का आना, पेशाब के साथ कभी कभी ब्लड का आ जाना, जिसको हेमिचुरिया भी कहते हैं, तो कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो ब्लड आना या पेशाब में जलन होना, पेशाब खुल के नहीं होना, जब पेशाब करने की इच्छा होता है लेकिन वो खुल के पेशाब होता नहीं है, जाइएगा बैठिएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन कर देने वाला, उस पर जलन होगा, जलन के साथ उसमें 1 से 2 बूंद पेशाब होता है या नहीं भी होता है। और व्यक्ति जो होते हैं वो बार बार वो जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं, पर होता नहीं है। और इसके कारण जो है उनको कमर में दर्द होता है, बैकेज पेन होता है, पेट में भी दर्द होता है, बुखार भी कभी कभी हो जाता है। सारे लक्षण प्रकट होते हैं। व्यक्ति जो है दर्द के मारे कमजोर हो जाते हैं, उनमें बेचैनी फील होता है। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको रीनल स्टोन
या जो यूरिनरी स्टोन होते हैं या पेशाब की पथरी जो होता है उसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए हेम्योपैथिक की एक बहुत ही बढ़िया, जो सबसे ज़्यादा मैं अपनी क्लिनिक में भी ये ड्रॉप देता हूं और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। याद रखिएगा, क्लियर स्टोन। दोस्तों इस दवा का जैसा नाम है क्लियर स्टोन, उसी प्रकार आपके जो पेशाब की थैली में या पेशाब की नली में अगर पत्थर है तो उसको उसी तरह से यह क्लियर करता है जिस तरह से इसका नाम है क्लियर स्टोन। और उसी प्रकार आपके जो मूत्राशय से वह आपको स्टोन को क्लियर कर देता है। दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपको रीनल स्टोन के लिए। इसका नाम याद रखिएगा, क्लियर स्टोन ड्रॉप। यह SBL कंपनी की ड्रॉप आता है, 30 ml में इसकी पैकिंग आता है। दोस्तों यह दवा स्टोन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग और बहुत ही उपयोगी है, उपयोगी साबित होते हैं। इस दवा को आपको लेना कैसे है, तो दोस्तों चूंकि इसमें आपको जान लीजिए कि इसमें कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट आपको औषधि जो मिला हुआ है, जो दवा मिला हुआ है, उसमें सबसे पहला दोस्तों है बल्वेरिस वल्गैरिस मिला हुआ। तो बल्वेरिस वल्गैरिस एक्चुअली किसी प्रकार के स्टोन में या पेशाब से संबंधित अगर गड़बड़ियां हैं तो दोस्तों बल्वेरिस वल्गैरिस बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है, चाहे वह रीनल स्टोन हो, चाहे वह किसी प्रकार के स्टोन को ऐसे वह तोड़ने में सक्षम होते हैं। यानी स्टोन को वह टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके उसको बाहर करने का काम करता है। उसके बाद है दोस्तों सर्सापैरिला। यदि पेशाब बूंद बूंद करके आता है, दर्द के साथ आता है, जलन होता है, तो उसमें यह बहुत ही, कभी कभी अगर ब्लीडिंग होता है तो उसमें भी आपको सर्सापैरिला बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खास करके जो अगर एजेड व्यक्ति है, अगर आपका एज हो गया है, अगर प्रोस्टेट की अगर गड़बड़ियाँ है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद दोस्तों अगला मेडिसिन है वो है ओसियम कैनम। तो ये भी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इस प्रकार इसमें कई ऐसे मेडिसिन मिला हुआ है जो आपको किसी भी प्रकार के स्टोन को खंडित करके बाहर। अब इस दवा की मैं डोज बता दे रहा हूं दोस्तों। इस दवा को लेना कैसे है, तो इस दवा को आपको आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद आप इस तरह से सील तोड़ेंगे और उसको 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में डालेंगे और अच्छा से मिलाने के बाद उसको डाल लेंगे और डालने के बाद उसको दिन में 3 से 4 बार पीना है। याद रखिएगा, 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में 3 से 4 बूंद पीना है। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का याद रखना है कि आपको अधिक से अधिक पानी पीना है और जो फैटी चीज है उनके सेवन से बचना है। जैसे आपको जो तला हुआ मांस, मछली, पनीर, छेना या घी, डाल्डा से बनी हुई चीज से परहेज करना है। मिट्टी के अंदर की चीजों से परहेज रखना है, जैसे खास करके आपको फिर चुकंदर हो गया या फिर आपको टमाटर हो गया, तो ये सारे चीजों के, पालक, इन सभी के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इनके खाने से स्टोन और बढ़ता है। तो जब तक इस दवा का सेवन करते हैं तब तक इन पदार्थों को परहेज में रखना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको क्लियर स्टोन ड्रॉप, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने दोस्तों अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इसको लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं आप लोग के लिए अगले वीडियो में इसी तरह उपयोगी आपके लिए जो वीडियो आएगा, ये आपसे
के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी शिकायत होगा उसको दूर करने का प्रयत्न करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।